स्नेह प्रेम करने लगे। प्यारे कर रही, देखिए, गरल सुधारी पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। राम जी की जब कृपा हो जाती है तो काटने वाले प्यारे प्रेम करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं वो। इस प्रकार से कहा। होलिका आई, भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं इनको ले करके मैं जल जाऊंगी। आई, गोदी में ले करके बैठी और आग लगाई, धो धो करके होलिका जल करके राख का ढेर हो गई। अरे जब ढेर हो गई, प्रहलाद बाल बाल बच गए। तो कहा कि बता तेरे भगवान कहाँ हैं? तब कहा, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूते सुखिले सुचात्मनः, अदृश्यताद्यद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। कहा नहीं है मेरे प्रभु? प्रत्येक स्थान पर है, आड़ आड़ आड़ू आड़ू कणु कण में है। कहा नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बाबा शिव जी कहते हैं, प्रेम से अगर स्मरण कर लो तो मैया भगवती श्याम सुंदर यहीं पर उपस्थित हो जाएंगे और मक्खन को स्वयं खाएंगे और वही जूठान प्रसादी हमें और आपको भी खिलाने लगेंगे। प्रेम होना चाहिए। क्या इस खंबे में भी है? हाँ जी, एक गदे का प्रहार किया, उसी खंब से ही खंब गिरा और गड़गड़ाते हुए नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल नृसिंह भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सिंह के जैसा मुखमंडल है और शरीर मनुष्याकार है। गड़गड़ानो खंब पाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ा वे दसन जी भल पल पावे, चितवत सरोज मानो अंग जाति खान है। अंग जाति खान है। गड़गड़ाते हुए निकले। जिस प्रकार से बिल्ली चूहे को एक ही झपट्टे में पकड़ लेती है और उठा लेती है मुख से, उसी प्रकार से नृसिंह भगवान पकड़ लिए और लेकर के गए, स्मरण कराने लगे। देहली पर बैठ गए। बताइए समय क्या रहा? गोधूल बेला रही। बताइए मैं मनुष्य हूं कि देवता, पशु हूं कि मनुष्य हूं? बोले कि आप इनमें से कोई नहीं हो। बोले कि दिन है कि रात्रि है? बोले कि न तो दिन है न तो रात्रि है। बोले कि घर पर हो अथवा घर के बाहर हो? बोले कि देहली पर हो। अरे जितना इतना ज्यों ही कहा त्यों ही उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया और खून की फुहारें जब निकली तो नृसिंह भगवान के दाढ़ों पर महाराज पड़ी। ऐसा रौद्र स्वरूप हुआ नृसिंह भगवान का। महाराज सब देवता डरने लगे, थर्राने लगे। अब क्या करें? अपने मन में विचार किया, क्या किया जाए, क्या किया जाए? बोले कि चलिए मनाया जाए। बोले कि हमारे बस की बात नहीं। भोले बाबा भी बोले कि लक्ष्मी जी को भेजा जाए। लक्ष्मी जी आई। बोले कि अरे हमारे बस की बात नहीं है। वो तुरंत क्षीर सागर पहुंची। बोले कि हमारे बस की बात नहीं है। ब्राह्मण लोग आए। ब्राह्मण, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तो बोले भगवान हमारा क्रोध ऐसे में नहीं शांत होता है, तब कैसे आपका क्रोध शांत होता है? बोले कि जब मेरा भक्त मेरी गोदी में आ जाता है तब मेरा क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। शांत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक भी आवश्यकता ही नहीं है। प्रहलाद जी से कहा देवताओं ने, जाइए आप भगवान के पास,
भगवान गए, भगवान के पास गए तो भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में उठा लिया और पहले तो चूमा, ओठ को, मुखमंडल चूमा, मस्तक चूमा और तब कहा क्या क्या कहा? अरे बेटा प्रहलाद, क्या कहा? अरे बेटा प्रहलाद, अरे अंग कोमल तुम्हारे हाय, हरे असुरों ने मारे मम एक नाम गाने से। बेटा मेरे एक नाम के कारण से आप इतने सताए गए हैं? एक नाम के कारण से आप इतने सताए गए? बेटा प्रहलाद, अंग कोमल तुम्हारे आए हाय, असुरों ने मारे मम एक नाम गाने से। अरे गिर से गिराए, तुम्हें अग्नि में जलाए हाय, राखी न कसर उनने तुमको सताने में। हरे मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी बार बार कहें, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बेटा मुझे माफ कर दीजिए, आज वो जगत नियंता जगत आधार भगत के सामने हाथ जोड़ लिया और क्षमा प्रार्थी हो गया। प्यारे क्षमा प्रार्थी बन गया, ये भाव है। प्रभु चूमने लगे, बोले कि चलिए गद्दी पर। बोले कि मैं नहीं, बोले कि प्रहलाद चलो मैं बैठाऊं। बोले कि नहीं प्रभु मैं बैठूंगा नहीं, पहले आप बैठिए। बिठा दिया और जब बिठाया भगवान जब बैठे तो पहले गद्दी थी, आसन था, और नृसिंह भगवान के बैठने के कारण क्या हो गया? सिंहासन। तब से ये क्या है? ये सिंहासन है भगवान का, ये सिंहासन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं प्रभु तत्साधु मन्ये ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टरं महति मे हरि उग्र जाते। प्रभु आपको तो केवल केवल भक्ति भाव के द्वारा रिझाया जा सकता है। सत्वैक तान मतयो वचसाम प्रवाह, मैं आपको मैं कैसे मैं रिझाऊं? हमारा तो असुर योनि में जन्म हुआ है। बोले कि कोई बात नहीं है प्रहलाद, आप का जन्म असुर योनि में हुआ, पर लेकिन आप मेरे भगत हो। जैसे आम के वृक्ष में बांधा भी हो जाता है, उसी प्रकार से प्यारे प्रहलाद जी हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से उनका जीवन धन्य करके और अंत में कहा वरदान मांगिए। क्या प्रभु आप वरदान दे करके क्या आप अपनी भक्ति को, भक्ति से क्या आप दूर रखना चाहते हो क्या? बोले कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, फिर भी मांग लीजिए। बोले कि आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए बस। बोली कि चलिए ठीक है, जो ये मांग रहे हो ये तो मैं दे ही दे रहा हूं, पर लेकिन यह लोक और वह लोक दोनों लोक में आप बंदे रहेंगे, बंदित रहेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं परीक्षित, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित नियम बनाना सीखना चाहिए। नियम सबके जीवन में एक न एक नियम होना चाहिए। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ देना, सूर्य अर्घ देना, भगवान भोले बाबा को एक लोटा जल देना, ये नियम है। पर लेकिन नियम को कोई करता नहीं है। जो जब सरकार नियम लगा देगी कि भाई हेलमेट लगाइए नहीं तो चालान हो जाएगा, तो सब कोई सिर में हेलमेट लगाना प्रारंभ कर देते हैं ना।
पर लेकिन ये मेरे सरकार ऐसे हैं, नियम तो बताते हैं पर लेकिन उस नियम को कोई करते नहीं है। जिनको बोध है तो वो तो करते हैं कि एक्सीडेंट होने के पश्चात में सिर की स्थिति क्या होगी, अब आप विचार कीजिए। और नियम आप लोग नहीं बनाए तो आपकी क्या स्थिति होगी, आप स्वयं विचार कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं एक गजेंद्र था, उसके भी जीवन में एक नियम था। भगवान नारायण को एक पुष्प प्रत्येक दिन समर्पित करता था। वह इतना उन्मत्त हुआ, महाराज अभिमानी हुआ, उसी प्रकार से आप भी अभिमानी रहे परीक्षित। वो वृक्षों को उखाड़ता हुआ और ऐसा चिघाड़ करता था कि जितने भी पशु पक्षी रहते थे सब पलायन कर जाते थे। यद गंध मात्रा धरयो